आप लीजिए महाराज। आप सभी का मौर्य परिवार में तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और वैसे देखा जाए तो हम सभी लोग एक शूद्र परिवार से आते हैं, और हकीकत सच्चाई देखा जाए तो शूद्र परिवार कहना अच्छा है। हमारे और आपके बीच में आप सभी लोग आए, यहाँ पर आप लोगों ने आकर के माता जी को दर्शन दिया। ये आप लोगों का बड़प्पन है, क्योंकि जीते जी जो हम लोगों ने मान सम्मान किया, जीते जी जो माता ने आप लोगों को देखा, आपने देखा होगा कि इतनी उनको खुशी हुई कि उनके आंखों में आंसू भी था, चेहरे पे मुस्कुराहट भी था, और यहाँ तक कि बात बात में कहीं कि तुम्हारी ऐसी बात होती है कि रोने का भी दिल करता है और हंसने का भी दिल करता है। तो रही बात, आप लोगों ने यहाँ पर देखा और सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा, और मैं बार बार और लगातार कह रहा हूँ कि आप लोग जहाँ भी जिस तरह से काम करेंगे उससे मैं एक पौधान ऊपर रहने का कोशिश करूँगा, ये मेरा मानना है। अभी अभी चर्चा चल रही थी 50,000 में शादी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। शादी में फिजूल खर्चा करना ठीक नहीं है, और आप लोगों को नहीं, बहुत लोगों को मैं बता चुका हूँ, जो बच्चा हमारा पायलट है, पहली बात तो 101% हमारा पूरी कोशिश है कि मैं मौर्य हूँ, मौर्य में शादी नहीं होगी। और दूसरी बात, शादी का टोटल खर्चा मात्र 25,000 होगा, उसमें सारा चीज आ गया। शादी के बाद बच्चा और बच्ची है, जो लेना देना है अपना लेते देते रहेंगे, लेकिन शादी का टोटल खर्च होगा वो मात्र 25,000 होगा। तो बताइए सर, यादव जी बताइए, ठीक रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। 25,000 में तो आजकल देख रहे हैं कहीं कुछ नहीं हो रहा है, और अगर 25,000 में शादी हो तो अपने समाज का पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? शादियों का रिकॉर्ड टूट जाएगा, शादियों का रिकॉर्ड टूटेगा। तो अपने को वो काम करके दिखाना है कि वैज्ञानिक हो, संवैधानिक हो, प्रमाण पत्र भी मिले, और ज़्यादा उसमें नखरे ना हो। और आज के तारीख में देखा जाए तो जो समाज के ठेकेदार लोग हैं, जो धर्म के अपने आप को बोलते हैं ठेकेदार, या तो उनको संप्रदाय का ठेकेदार पकड़ लीजिए। दरअसल हमने देखा है कि अगर समाज सेवक हैं और समाज सुधारक हैं तो अभी तक जो भी काम हुआ है, हमको तो समाज में सुधार नहीं दिखाई दे रहा है, सब जगह पाखंड ही पाखंड दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं अपनी बात कहूँ तो 4 साल 5 साल पहले आप लोगों के माध्यम से मैंने भारत के संविधान का उद्देशिका जाना, जो हकीकत सच्चाई है। उसके पहले मुझे मालूम नहीं था कि संविधान की उद्देशिका भी कुछ होता है, और तब जब मैं पढ़ने लगा और जब मुझे अच्छा लगा तो आज मेरे माध्यम से 1000 लोग पढ़ने लगे। तो अच्छी बात है। देखिए, हमें आपको जानकारी हो गई अलग बात है, लेकिन हमारे और आपके माध्यम से कितने लोगों को जानकारी हुई वो एक अलग माने रखता है। हुआ क्या, जौनपुर में एक जन के पिताजी गुजर गए, और वहां पर हमारे कहने से भारत के संविधान की उद्देशिका कहवा दिया गया, और विक्रमादित्य मौर्य जी ने भारत के संविधान का उद्देशिका कहे, लेकिन अपने जितने भी वहां संगठन के लोग थे, चाहे उनको वैज्ञानिक कह लीजिए चाहे संवैधानिक कह लीजिए, दूसरे दिन घोर विरोध किया उन लोगों ने। सब कुछ किया, अच्छा किया, लेकिन भारत के संविधान का उद्देशिका जो पढ़ा गया वो गलत पढ़ा गया। तो विक्रमादित्य जी ने मेरे को कॉन्फ्रेंस में बात करवाया, हमने कहा जो आपने किया है सबसे बढ़िया किया है। और एक अवसर मिला, मेरे पिताजी भी गुजर गए साल 1.5 साल के बाद, और मुझे भी उसी अस्पताल में जाने का मौका मिला। मैं सारा चीज एकदम धड़ल्ले से करवाया, सबकी बोलती बंद हो गई। और होता क्या सर कि हम कहते जरूर हैं लेकिन करते नहीं हैं। रिजल्ट कभी जिंदगी में नहीं आएगा। कथनी और खरनी में अगर फर्क होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते हैं? अगर भारत का संविधान की उद्देशिका अगर गलत है तो कहीं न पढ़ें, अगर सही है तो हर जगह पढ़ें। क्योंकि आज अगर मान लीजिए कोई भी मर जाता है तो हमें सर्टिफिकेट तो चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट, वो तो संविधान के माध्यम से ही मिलता है ना सर। लेकिन दुख इस बात का है, मुंबई महाराष्ट्र में ये चीज़ है कि अगर मान लीजिए किसी की आप मैयत को लेके जा रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन दुख इस बात का है उत्तर प्रदेश में सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। मतलब किसी को कोई जला सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये तो दिक्कत है सर। तो इस पे भी काम करना होगा, इस पे भी चर्चा तो होनी चाहिए ना सर। कोई भी जाए, किसी को मार करके लेके जाए, जला के चला है, कोई कुछ नहीं है, कोई पूछने तक वाला नहीं कि किसकी लाश है, क्यों जला रहे हो। मैंने अपने पिताजी का देखा, हमें बड़ा दुख हुआ, यार कोई पूछ ही नहीं रहा कि कौन है, कैसे मरा, क्यों नहीं मरा। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसमें भी हमें आपको बदलाव करना होगा सर, क्योंकि हम समाज का बहुत बड़ा उद्धार चाहते हैं, तो ये सारा काम करना होगा सर जी। और किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं रहेगा,
लेकिन अगर किसी का भावना को किसी को ठेस पहुंच रहा है हमारे सही काम करने से, तो हमें उसके भावनाओं का दरअसल वो भी नहीं लेना है कि भाई आपको ठेस पहुंचा तो हमको दुख है। भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं तो दुख की कोई बात नहीं। तो सर ये बताइए यादव जी को दीजिए, आज यहाँ पर जो आपने देखा सर कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। तो ये सब काम करना होगा सर। बिल्कुल। कुछ दिन के बाद में आपके यहाँ फोन आने लगेगा कि सर यह काम करवा रहे हैं, अच्छा करवा रहे हैं, तो कैसे करवाया जाए, तो बताना है आपको, है ना सर? तो सर को दीजिए। सर आप रेलवे स्टेशन मास्टर हैं, माननीय हरिचंद मौर्य जी हैं। आपने यहाँ सर देखा, हो सकता है मेरी माता जी की भावनाओं को थोड़ा सा आहत पहुंचा हो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार ये तो हकीकत में होने वाला है और होने वाला है, और उन्होंने देख भी लिया, और मैं दावे के साथ बोलता हूँ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। और मैं इसके पहले भी अपने घर में कफन रखता हूँ, सफ़ेद कपड़ा, जरूरत पड़ता है उसको पहन भी लेता हूँ, ओढ़ भी लेता हूँ, फिर प्रेस करके रख देता हूँ। भाई टेस्टेड तो हो गया ना, कोई जरूरी है कि एकदम नया रहे तब है। नहीं कपड़ा देना एक सम्मान है। नहीं, मरने पे कैसा लग रहा हूँ, हाँ, कैसे लगूंगा, कैसा लगूंगा, कम से कम जीते जी देख चादर सम्मान सूचक है, तो पहले भी पहन कर कुछ लोगों ने हमसे कहा कि अभी आपकी माता जी मरी नहीं है, तो दरअसल उनका फोटो घर में लगाना ठीक नहीं है। और जिसने कहा तुरंत उसी दिन ला करके फोटो लगा दिया, लेकिन मढ़ा नहीं था, उसको तुरंत ऑर्डर दे दिया और मढ़वा करके गेट के बाहर इसलिए लगाया हूँ कि ताकि आधे लोग सोच लें कि शायद अब इनकी माता जी नहीं है, इसलिए लगा रखा ना वहाँ बाहर। लेकिन मुझे पता है जितने लोग सोचेंगे वो तो कहेंगे। जब आया तो मैं समझा कि आज ही लगता है मरी है। वो इसलिए रखा है कि आप तर्क नहीं कर पा रहे। कोई खोल नहीं रहा अंदर से दरवाजा। हाँ। मतलब वो आज ही मरी है और लोग उसी में व्यवस्था कर रहे हैं कि कैसे इनको ले जाएंगे। जी 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 जी, हम तो यहाँ इसलिए रखा कि सोसाइटी के लोगों ने ही उनका सम्मान किया है, ताकि उनको लगे कि हम लोग सम्मान किए तो कैसी लग रहे हैं, इसलिए रख दिया गया। और सोसाइटी के सारे लोग जान रहे हैं मौर्य जी की विचारधारा को, लेकिन सब लोग चाह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन बस उनको डर है समाज का, तो डर तो निकालना होगा ना सर। सर को दीजिए सर, इसके भैरवा सर को। उनको एक हाँ। बात बताना है सर जी जी कि समाज का जो संधि विच्छेद किया जाएगा, जी सम धन आज, क्या हमारा समाज समता है? जी जी जी, विषमता ही विषमता है, गिरोह ही गिरोह है, तो कहाँ समाज बना है? कहने का मतलब आपके है दो विचारधारा, समतावादी विषमतावादी विचारधारा है। हाँ, तो जब समतावादी विचारधारा बन जाएगी तब लोग समाज मानने लगे, तब समाज बनेगा। अभी हमारा समाज नहीं है, एक गिरोह है, किसी द्वारा बनाया गया है अपने फायदे के लिए। तो सर पहली बात तो हम माननीय हरिचंद मौर्य जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने हम लोगों को बुलाया था अपनी बिटिया की शादी में, और वहाँ पर हमने देखा इनका, और इन्होंने कितने लोग इनसे कह रहे थे नहीं नहीं ऐसा नहीं, इन्होंने कहा नहीं सब ही मंच पे होगा। हमने कहा जब जिसकी बेटी वो कह रहा है तो हमको किस बात का डर है कि नहीं? जी जी जी, तो सर को दीजिए इसके धरवा सर। सर चेहरे पे मुस्कुराहट रखें और कोई बात नहीं सर, और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। और आप लोगों से मिलने के बाद आपको बता दूं जो मेरा हौसला था ना वो 100% और बढ़ा, नहीं तो मैं अकेले तो चल ही रहा था। और हम जहाँ रहता हूँ भाई वो तो मालूम है, घर बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई कोई नाराज होगा तो मेरा क्या कर लेगा भाई, हम तो 2 दिन बाद मुंबई चला जाऊंगा, आटा पहुंचा देगा। जी जी, रही बात हमारा काम है, हमको करना है ना? तो लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ पर सर्व समाज के लोग रहें, प्रयास रहे, वहाँ पर इस तरह का हमें आपको बातें नहीं करनी है कि भाई किसी की भावनाओं को ज़्यादा ठेस पहुँच जाए, है ना? सब कुछ ले करके, और अगर कुछ कहवाना है तो बच्चों से कहवा दें। बच्चे कह लेंगे तो भाई बच्चे ने कहा, हमने थोड़ी कहा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर। एच के भैरवा सर बताएं, आज आप यहाँ आए। जो सारा जो चीजें चल रही है वो सम्मान और अपमान की जी 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 अब सम्मान 2 तरह का होता है, जी एक व्यक्तिगत सम्मान और दूसरा सामाजिक सम्मान। जी 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 तो हमें व्यक्तिगत सम्मान तो मिल जाता है, आपने मुझे दिया, मैंने बदले में आपको दिया, जी सर जी वो मिल जाता है, वो बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सामाजिक सम्मान रहता है यस सर, वो बड़ी बात है। वो बड़ी बात। तो हमारा जो जितना भी ध्यान है, जी जी क्या हमको सामाजिक सम्मान मिल रहा है क्या? जी सर, सही कह रहे हैं। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हमारी पूरी एनर्जी उसके ऊपर जाने की। जी 100% सही कह रहे हैं। ये तो आपकी माता जी को मैंने सम्मान दे दिया, आपकी आप मेरी माताजी माता को- जी को दे दो। जी जी ये तो गिव एंड टेक का मामला। जी सर, जी सर, इसको मैं बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता। सर ठीक है ना सर? भले ही जो चीज सही है वो सही है, नहीं बोलिए ना सर, अच्छा लग रहा है। जो जैसी है उसको मैं वैसे ही बोलना। नहीं बोल अच्छा लगता है ना सर। जैसे आपके घर में आपकी माँ बहन बेटी, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा रोक रहा हूँ, विधवा है तो आप अपने घर में सम्मान देते होंगे, उसमें कोई शक नहीं उनको है, तो मिल जाएगा, हमारी लेकिन है। जैसे बाहर निकलती हैं अपमान ही अपमान है, उसके लिए भी अपने को काम करना होगा।
उसको मिल जाएगा। जी जी लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है जी, जी। वो है सामाजिक सम्मान। सम्मान। जी जैसे एक जो ब्राह्मण है जी उसको सारा समाज सम्मान करता है, जी जी लेकिन उसके सामने हम खड़े हो जाएंगे तो तो हमारा अपमान ही अपमान एकदम 100% सही है। है। तो हमें वो सामाजिक सम्मान कैसे मिले? जी 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 तो उसके लिए अगर हमें जो जो काम, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं हम व्यक्तिगत सम्मान के पीछे ही पड़े हुए हैं। नहीं नहीं बोलिए ना सर, बोलिए। हम लड़ाई सामाजिक सम्मान की ही लड़ रहे हैं, जी जी लेकिन बीच में व्यक्तिगत सम्मान भी जरूरी है जी। जो आपने हम करते रहते हैं जी वो भी ठीक है। लेकिन अगर हमको सामाजिक सम्मान चाहिए तो वो बड़ा ऑब्जेक्ट है। जी और वो कब मिलेगा? आस्था को संस्कारों से जोड़ोगे। एकदम 100% सही कह रहे हैं। उनको सम्मान इसलिए मिल रहा है, सामाजिक सम्मान, क्योंकि उन्होंने एक आस्था पैदा की है भगवान की। जी जब भगवान को सम्मान करते हैं तो भगवान के जो मीडिएटर रहते हैं उनको अपना आप सम्मान मिलता है। जी तो भगवान को जब तक हम सम्मान करते रहेंगे तो उसके मीडिएटर को सम्मान मिलता है। सही बात है। अगर आपको सम्मान चाहिए, सामाजिक सम्मान चाहिए, तो आपको उस आस्था को बदलना होगा, जी यानी अपनी आस्था पैदा करनी होगी। तो हमारी आस्था है बुद्ध, कबीर, फूले, जी जी जो महापुरुष रहे हैं। हाँ जी वो आस्था है। और उस आस्था के साथ पूरा संस्कार हो जाएगा। जी ये तो होगी सम्मान की बात। हाँ हमको मिलेगा सामाजिक सम्मान, जी है ना। दूसरी चीज कि हमारे बीच में जो भेदभाव छुपा हुआ है उसके लिए इंटरकास्ट मैरिज है। जी ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा जो पॉइंट है कि जो हमारा अपमान करता है उसकी छाया से भी दूर रहना चाहिए, एकदम 100% सही है। यानी उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं नहीं होना। होना चाहिए। तो वो भी हम कर रहे हैं, मौर्य जी उसको अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो तीनों काम मौर्य जी कर रहे हैं, व्यक्तिगत भी कर रहे हैं, सामाजिक भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा ध्यान मेरे ख्याल से सामाजिक सम्मान पे 100% होना चाहिए। तो होगा क्या, होगा क्या कि जैसे हम शादी कराने लगेंगे, आप शादी कराने लगे, आप शादी कराने लगेंगे, तो जो शादी कराता है ना वो मंच का संचालन करता है। जितने लोग हैं वहाँ सब आपको जान जाएंगे और जानेंगे तो आपको सम्मान देंगे, क्योंकि आप समाज के लिए काम कर रहे हैं और निस्वार्थ निष्भावना से कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक सम्मान आपको मिलेगा, क्योंकि जब वो कराएगा तो सम्मान उसको दे, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे कुछ भी हो, वो जैसा बोलता है वैसा हम कर लेते हैं। वो मांगना लेकिन नहीं पड़ा, अपना आप मिल जाता अपने आप मिल जाता है। सर को दीजिए, व्यवस्था है। बताएं सर। जी वैसे मैंने तो आपके यहाँ जाके भी देखा है और आपको फ़ोन किया, आप यहाँ आए, तो सर ये जो चर्चा चल रही है सर, इस चर्चा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर आप तो हमारे यहाँ जा भी चुके हैं जी 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 और हमारे यहाँ का जो माहौल है इस मामले में ईश्वर और जहाँ तक सोच के बारे में जी जी उससे आप परिचित हो ही गए हैं। जी जी और तो मैं तो लगभग 1984 से ही इस व्यवस्था में नहीं हूँ जी कि जो ईश्वर का जो सोच है इसमें मैं नहीं हूँ। जी मैं हमेशा वैज्ञानिक और वास्तविक मैंने देखा आपके यहाँ मैं प्रैक्टिकल भी कर लिया। इतिहास का छात्र रहा हूँ और फिलासफी का भी छात्र रहा हूँ, इसलिए हमको सारी चीज़ें मालूम है कि कहाँ कैसे क्या होता है। जी अगर हमको सच्चाई तक जानना होता है तो हम विज्ञान के जो बेसिक होता है उसको भी जानते हैं। कोई अगर प्राचीन बताता है तो हम उसको इतिहास का छात्र होने के नाते उसको हम जानते हैं। कोई अगर फिलासफी बताता है तो फिलासफी में जो हमारा यहाँ भारत का जो दर्शन है उसमें कौन से दर्शन में क्या है उससे भी हम परिचित हैं। इसलिए हम काल्पनिक बातों में नहीं जा पाते हैं। हमारा जो सोच है वैज्ञानिक सोच है और वैज्ञानिक सोच होने के नाते हमें ये गम नहीं होता, हमें ये दुख नहीं होता कि यदि हम अपनी सोच को लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस प्रचार प्रसार से किसी की काल्पनिक बातों पर, काल्पनिक भावनाओं पर आहत भी हो रहे हैं तो भी उसका हमको कोई गम नहीं होता। जी 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 क्योंकि हमने वैज्ञानिक बात, वैज्ञानिक सोच की बात लोगों के बीच में रख रहे हैं। जी जी लेकिन अगर कोई ये कहता है कि हम उससे आहत हुए हैं तो वो आहत हुआ होगा काल्पनिक बातों से, काल्पनिक भावनाओं को मानने से आहत हुआ होगा। जी जी अगर जिस दिन उनको वास्तविकता और वैज्ञानिक सोच अपने अंदर डेवलप कर लेंगे उस दिन उनको नहीं आभास होगा कि हमारी भावना आहत हुई है। भावना यदि आप अपनी भावना को जगह देते, भावना के रूप में कहते हैं तो हम वैज्ञानिक सोच रखते हैं, इसलिए आपके क्रियाकलापों से हमारी भावनाएं भी आहत होती हैं। जी इसलिए ये बहाना नहीं ले सकते हैं कि हमारी भावना आहत हुई है। अगर हमारे कार्यों से, हमारे प्रचार प्रसार से, हमारे विचारों से आपकी भावना आहत हो रही है
तो आप जो करते हैं, आप जो काल्पनिक सोच में रखते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उससे भी हमारी भावना आहत होती है कि हम वैज्ञानिक सोच के रखते हैं और वैज्ञानिक सोच चाहते हैं, तो हमारी भावनाएं भी आहत होती है जब आप काल्पनिक क्रियाकलाप या कर्मकांड करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कहा और बड़ी ऊंची बात हाँ, है आपने, और ये चीज जो आपने कहा है और ये मंच पे कहने लायक भी बात है। भारत का संविधान का आर्टिकल 51 भी यही कहता है कि हमारे समाज वैज्ञानिक सोच। और जो हमारा संविधान है वो तो आर्टिकल 13 पहले ही कह दिया है। आपको हम बाद में जाएंगे, हमारे अधिकार की बात बाद में होगी, लेकिन आर्टिकल 13 कह दिया कि हम किसी की नियम, उपनियम, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ जो इस संविधान के विपरीत हैं वो अमान्य हैं। आर्टिकल 13 में ही कह दिया गया है। तो हम उसको, यहाँ तक कि आपके मूल कर्तव्य में भी कहा गया है, आप समाज में, देश में वैज्ञानिक सोच डेवलप करें लोगों के बीच में। ये तो हमारा मूल कर्तव्य संविधान कह रहा है जी। तो आप वैज्ञानिक सोच हम डेवलप कर रहे हैं, उससे आपकी काल्पनिक जो जिसमें आप रमे हुए हैं, जिसमें पड़े हुए हैं, अगर आहत हो रहे हैं तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं। हम तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने संविधान का भी पालन कर रहे हैं और आपको काल्पनिकता से वास्तविकता की तरफ ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो उस चीज़ को हम विशेष महत्व नहीं देते कि आपकी भावना आहत हो रही है कि नहीं आहत हो रही है। हम अपना, हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है वैज्ञानिक सोच को लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना और फैलाना। ये हम अपना दायित्व समझते हैं, हमारा नैतिक दायित्व है, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम अगर हम इस चीज़ को काल्पनिक भावनाओं में रहेंगे पढ़ लिख करके, तो हमारे और अनपढ़ में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, वास्तविकता को जान रहे हैं, कहाँ क्या है, क्या काल्पनिक है, क्या वैज्ञानिक है, सारी चीज़ें हम जान रहे हैं। इसलिए हमसे तो वही उम्मीद होगी कि हम अपने वैज्ञानिक सोच को ही लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करेंगे। काल्पनिक तो हम बिल्कुल स्वीकार ही नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात रखी सर आपने। और इस तरह से अगर अपने पढ़े लिखे लोग इस तरह से काल्पनिक की तरफ से हटना चालू कर दें, मैं दावे के साथ बोलता हूं, भारत को विकास होने में कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन होता क्या है, लोग कहते हैं कौन पछड़े में पड़े, है ना। बहुत अच्छी बात रही आपकी, और करना भी चाहिए। जहां तक हो सके अपने में पहुंचे, जहां भी पहुंचे वहां वैज्ञानिक सोच पैदा करें। आप लोग यहाँ आए और इतना वक्त दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, शपथ कर लें। 1 मिनट है, संविधान की शपथ जो है हो जाएगी। 1 मिनट है।